हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आज जो डॉलर है काफी स्ट्रांगली नीचे गिरा है, बेरिश कैंडल देखने को मिली है। और यहाँ से हमें एक नजर आ रहा है कि एक जो अप ट्रेंड यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा था वो यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम अपने ट्रेड लाइन्स को ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने जो ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये हमारा एक अप ट्रेंड बना हुआ था जिसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया और उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल मिली और इसके बाद आज भी हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है। हम डिस्कस करेंगे अभी कि रीजंस क्या रहे इन रेड कैंडल्स के, कि मार्केट यहाँ पे आज इतनी स्ट्रांगली नीचे क्यों गिरी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आज हमारे टारगेट्स रहे उन्होंने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है। तो अपने टारगेट्स पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज के लेवल्स को। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिसिसिव लेवल्स मार्क कर रखे थे। 106.292 हमारा डिसिसिव लेवल था और 106.365 था हमारा डिसिसिव लेवल। और डिस्कस किया था अगर लोअर लेवल टूटेगा तो हमें सेल सेट प्लान करना होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस कैंडल ने बहुत स्ट्रांगली ब्रेक किया। इसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद हमारा जो मार्केट है काफी स्ट्रांगली नीचे तक गिरती आई है। और अगर आप इन लेवल्स को ध्यान से देखेंगे तो आप ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया, हमारे जो सपोर्ट लेवल हमने ड्रॉ किया था उसका यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर एग्जैक्टली इसी लेवल पर सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर सपोर्ट लिया। यानी कि ये जो लेवल्स है हमारे, ये बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस भी देखिए, सेम लेवल्स पे हमारे को रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये लेवल्स बहुत स्ट्रांगली हमें गाइड कर रहे हैं। तो इन लेवल्स को आप जरूर अपने चार्ट पे मार्क करके रखिए, इनको अवॉइड मत कीजिए। और अभी हम सबसे पहले इन लेवल्स को डिलीट कर देते हैं, इन मार्किंग्स को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी ये लेवल्स हमें हेल्प नहीं करने वाले हैं। और हम डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। तो गोल्ड में स्विच करेंगे। गोल्ड में देखिए अपसाइड का मूव बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से। और हमारा जो एक लेवल हमने मार्क किया हुआ था, ये लेवल हमने मार्क किया हुआ था 1852 का। हमने डिस्कस किया था अगर 1852 ब्रेक करता है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो हमें बाई साइड प्लान करने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 1855 का था जो मार्केट ने यहीं पे नेक्स्ट कैंडल पे हिट कर लिया। उसके नेक्स्ट टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन थी और ट्रेंड लाइन से अगर यहाँ पे हिट करता तो ट्रेंड लाइन बुक करनी थी, अदरवाइज अगर यहीं से टच करना था तो हमारे 1863 का लेवल हमने मार्क किया हुआ था। और देख सकते हैं ट्रेंड लाइन और 1863 दोनों ही हिट हुए हैं और यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिरना शुरू किया है। तो बहुत हेल्प मिली है यहाँ पे हमें ट्रेड्स प्लान करने में। इन लेवल्स ने बहुत गाइड किया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का मोमेंटम रहता है और आज जो मोमेंटम आया है उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो डॉलर इंडेक्स पे स्विच करते एक बार। देखिए मल्टीपल रीजंस रहे हैं। जो 1:30 बजे के अराउंड जो है इटालियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आया है, वो थोड़ा पॉजिटिव डाटा है, जिसकी वजह से जो यूरो करेंसी है, यहाँ पे हम यूरो पे स्विच करेंगे। यूरो करेंसी देखिए यहाँ पे अपसाइड की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से अगर आप देखेंगे 12:30 1:30 की कैंडल है, ये भी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गई है। तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना स्ट्रांग मूव आएगा, लेकिन हाँ इसमें मूव आया है क्योंकि जो इटली का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो काफी बुलिश आया था। उसी की वजह से हमारा जो डॉलर इंडेक्स है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और 1:30 वाली कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी स्ट्रांगली नीचे गिरी है। ठीक है, तो एक तो ये मूव आया है हमारा, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गिरना शुरू हो गई। अब क्यों ये देखिए, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के मेंबर है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मेंबर है कैथरीन। कैथरीन ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जितना ज्यादा देर तक इन्फ्लेशन अपने टारगेट से ऊपर ऊपर रहेगा, उतना ही ज्यादा एग्रेसिव सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट को लेकर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा रहता है, कंट्रोल में नहीं आता है, तो सेंट्रल बैंक्स जो है काफी एग्रेसिवली अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकती हैं। यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड सीधा सीधा ये कह रहा है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को आने वाले टाइम में बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से फिर से एक पॉजिटिविटी आई यूरो करेंसी में। अब यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू हुई है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम आया है और इसी के अगेंस्ट डॉलर में यहाँ पर गिरावट शुरू हो गई है, सेम टाइम पे गिरावट शुरू हो गई है। ठीक है, तो अभी हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। एक पॉइंट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इटली का जो है वो स्ट्रॉन्ग आया है, जिसकी वजह से डॉलर नीचे गिरा है। दूसरा पॉइंट जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसके काफी ज्यादा हॉकिश स्टेटमेंट रहे हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर, जिसकी वजह से फिर से डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरा है। और एक और रीजन है, ये रीजन है आपके जो यूएस है, यूएस का जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक के ऑफिशियल्स ने भी एक कमेंट किया है। कमेंट ये किया है कि सेंट्रल बैंक को कोई जरूरत नहीं है, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक है, उसको कोई भी जरूरत नहीं है अपने इंटरेस्ट रेट्स को आगे बढ़ाने की। यानी कि एक
डविश स्टेटमेंट इन्होंने दे दी है, जिसकी वजह से फिर से डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। तो आज जितनी भी स्टेटमेंट्स आई है, जितना भी डाटा आया है, वो डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव रहा है। और इसी रीजन से अगर हम डे के चार्ट पे देखें तो हमें यहाँ पे देखिए कितनी लंबी जो है एक रेड कैंडल देखने को नजर आ रही है। तो ये रीजन रहे आज के एक रेड कैंडल के पीछे। और जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो ऑब्वियसली मैटर करते ही हैं। मार्केट थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रही थी यहाँ से, लेकिन जैसे थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रही थी वैसे ही हमें एक नेगेटिव स्टेटमेंट आ रही थी, जिसकी वजह से मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिर रही थी। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट रहा है सारा का सारा डॉलर इंडेक्स के ऊपर स्टेटमेंट्स का। और इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड में। गोल्ड आज हमारा अगर डे के चार्ट देखें तो यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, डोजी है। और डोजी भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, इसी पे आकर मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी, आपको दिखा देते हैं यहाँ से। ये ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ हुई है, आप कर्सर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई है, ये पॉइंट रहा है, ये पॉइंट रहा है, ये पॉइंट रहा है, और अभी वापस इसी लेवल पर आ गई है। अब हम ड्रॉइंग्स ऑन करेंगे, ड्रॉइंग्स में आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। ये ट्रेंड लाइन जो है हमें पहले सपोर्ट दे रही थी, और ब्रेक होने के बाद यही जो लेवल है हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लग गया है। तो इसी वजह से हमें गोल्ड में अपसाइड का मूवमेंट देखने को जरूर मिला है, लेकिन हमने जैसे कि कल की वीडियो में डिस्कस किया था, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है एक ट्रेंड लाइन का, जिसके ऊपर मार्केट ने आज रेजिस्टेंस लिया भी है। ठीक है, अब अगर हम इस लेवल को देखें, यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर की तरफ कॉन्टिन्यूसली जा रही है। वैसे यहाँ से अगर हम एक इमेजिनरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से इमेजिनरी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन वो यहाँ पे ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद वापस ऊपर की तरफ का मोमेंटम ले रही है। चलिए यहाँ से हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम डॉलर इंडेक्स पे चलते हैं, DXY पे डिस्कस करते हैं। DXY में एक हम पैरेलल चैनल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे ड्रॉ करेंगे। ये एक लेवल है और ये एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। आई होप आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है पैरेलल चैनल। तो देखिए पैरेलल चैनल पे ही मार्केट बहुत स्ट्रांगली चल रही है। इसको ब्रेक करने की कोशिश करिए, जैसे ब्रेक करने की कोशिश करिए स्ट्रांगली नीचे गिर गई, उसके बाद नीचे की तरफ क्रॉस ओवर लिया, तो उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। तो अगर हम आवरली चार्ट पे देखें तो एक पैरेलल चैनल में मार्केट चल रही है। ठीक है, और यहाँ से आते देखिए आप स्ट्रांगली मार्केट ने सपोर्ट किया और अब वापस ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। और थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं अपने लेवल्स को। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे नीचे की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं, छोटे और टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पर हमें एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी हमारे पास जो रिसेंट टारगेट रहेगा वो ऑब्वियसली हमारे ये वाला ट्रेंड लाइन ही रहेगा। ये ब्रेक होगी तो हम आगे आगे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट देखिए हमारे पास अभी मल्टीपल चीजें हैं। हमारे पास क्या है, एक तो ये पैरेलल चैनल है, साथ के साथ हमारे पास ये जो ब्लैक लाइन है ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करी है ये भी है, और जो हॉरिजॉन्टल लेवल्स है जिसके ऊपर हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि मार्केट बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रही है, वो भी है। तो इन लेवल्स को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, इन सभी चीजों को हम साथ में लेकर चलेंगे। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करने हैं अपने ट्रेड्स को, उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम 105.770 के लेवल को ब्लैक मार्क करेंगे, ये हमारा डिसिसिव लेवल है। दूसरा हम ब्लैक मार्क करेंगे 105.661 को, क्योंकि ये भी हमारा डिसिसिव लेवल है। इसको ब्रेक करेगा तो नीचे जाएंगे, नीचे का सेल साइड प्लान करेंगे। अगर 105.770 को ब्रेक किया तो हमें बाई साइड प्लान करना है। हमें कैसे प्लान करना होगा, अगर मार्केट ने 105.770 को ब्रेक कर दिया तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा 105.868 का लेवल। इसको ब्रेक कर दिया तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी और हमें एक और मूव देखने को मिलेगा 105.955, 106.086 का लेवल। इसके ऊपर हम प्लान नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने देखा एक पैरेलल चैनल की रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हमने अगर हिस्ट्री चेक करें, मार्केट ऊपर जरूर गई है लेकिन उसके बाद स्ट्रांगली नीचे भी गिरी है। तो रिस्क अगर नहीं लेना है तो इसके ऊपर हम नहीं प्लान करेंगे। हमारा लास्ट टारगेट हम मार्क करेंगे 106.086 का। डाउन साइड पे अगर हम जाते हैं तो देखिए डाउन साइड पे हमारे पास लेवल हमने मार्क नहीं कर रखे हैं, इससे नीचे हमने लेवल्स नहीं मार्क कर रखे हैं। तो हमें सबसे पहले इसके नीचे के जो लेवल्स हैं उनको मार्क करना होगा। सबसे पहले हम पिवट्स ऑन करते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमने S1 ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, इससे थोड़ा सा ऊपर मार्क किया हुआ है। तो यहाँ से पिवट हमें कोई हेल्प नहीं करने वाला है, पिवट्स को क्लोज कर देते हैं। डे के चार्ट पे स्विच करते हैं और डे के चार्ट पे देखते हैं ये मार्केट कहाँ पे काम कर रही है। ड्रॉइंग्स ऑफ करेंगे। देखिए जिस लेवल पर अभी मार्केट है इसी सेम लेवल पर यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है और इससे पहले मार्केट ने सपोर्ट भी फेस किया है।
इससे नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आप सामने इसके जाते हैं तो यहाँ पे एक लेवल बनता है, यानी कि 105.337 का एक लेवल है जहाँ पे मार्केट ने पहले मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। तो हम इस लेवल को सबसे पहले मार्क कर लेते हैं 105.3 105.281 का लेवल है, ये 105.281 का लेवल है, इसको हमने मार्क किया है यहाँ पर। और उसके बाद फिर से हम अपनी ड्राइंग्स ऑफ करेंगे और इसके नीचे चेक करेंगे इस लेवल के नीचे और कौन सा लेवल है। इस लेवल के नीचे हमारे पास नेक्स्ट लेवल मिल रहा है, वो ये लेवल मिल रहा है। यहाँ पे काफी ज्यादा मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, इसके सामने मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस भी सपोर्ट भी फेस किया है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इसके सामने सामने अगर हम आते हैं तो यहाँ पे फिर से मार्केट ने काफी दिनों तक है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया है। तो इस लेवल को भी हम मार्क कर लेते हैं, ये भी लेवल हमें गाइड करेगा डे के चार्ट पे। तो डे के चार्ट पे सफिशिएंट है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे। अब 1 आवर के चार्ट पे हम फाइंड आउट करेंगे हमारे लेवल्स को। तो यहाँ से अभी हमारे पास देखिए ये 2 लेवल्स हैं हमारे पास, इन 2 लेवल्स के पास अभी हम पहुंचे हुए हैं। तो इन दोनों लेवल्स के बीच में हम कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ऐसा फाइंड आउट करते हैं जो मल्टीपल टाइम्स मार्केट में रुका हो। तो एक लेवल हम यहाँ पे मार्क करते हैं, ग्रीन कर देते हैं उसको हम, ये हमने क्यों मार्क किया है, यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट ने काफी देर रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद यही सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, फिर से रेजिस्टेंस में और सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये लेवल एक मार्क करेंगे हम। और इससे नीचे एक ये लेवल हमें मार्क करना होगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने काफी देर तक सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ये लेवल भी हमें मार्क करना होगा और उसके यही लेवल जो है रेजिस्टेंस में भी कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अगर हमें और लेवल मार्क करना हो तो ये देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है मार्केट ने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट के बाद इसी के सामने मार्केट ने रेजिस्टेंस भी फेस किया है। तो ये लेवल मार्क कर लेते हैं हम। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट लेवल्स हो चुके हैं, अब हम अपने ट्रेड्स को डिफाइन कर सकते हैं। मार्क करेंगे अब हम। तो अभी जो मार्केट है वो दोनों लेवल्स के बीच में काम कर रही है। अब हमें अपसाइड के लेवल्स हमें मार्क कर लिए, डाउनसाइड के लेवल्स हमें मार्क करने हैं। अगर मार्केट 105.661 को ब्रेक करेगी तो देखिए अगर अब ये कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, यहाँ से तो ऑब्वियसली मार्केट ब्रेक नहीं करेगी क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी एक कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी तो यहाँ से हमें सबसे पहले 105.597 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास जो हमने पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है वो हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, तो अभी हमें इसको चैनल को साथ में रखकर काम करना होगा। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है फिर से नीचे गिरती है तो हमारे पास बार बार मल्टीपल टाइम्स जो है ये लेवल हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। ये जो हमने पैरेलल चैनल ड्रॉ किया ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम यहाँ से डायरेक्टली हमारा जो टारगेट रहता है 105.408 रहता है, लेकिन यहाँ पे हमें पैरेलल चैनल नजर आ रहा है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी चीज ये जो हमारी ट्रेंड लाइन हमने आवरली चार्ट पे ड्रॉ करी है ये भी यहाँ पे कंसोलिडेशन ला सकती है। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ब्लैक वाली लाइन आ रही है और ये सपोर्ट लाइन जो हमारा जो चैनल का ट्रेंड लाइन आ रहा है वो भी हमें यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक किया डाउन साइड पे तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं हम, लेकिन इससे भी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है 105.281 का, इसके 105.199 और 105.070। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हम बड़ा मूव क्यों कह रहे हैं, क्यों आएगा, क्योंकि एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल अगर ब्रेक होगा कंसोलिडेशन के बाद ऑब्वियसली एक बड़ा मूव डाउन साइड का या फिर एक बड़ा मूव अप साइड का हमें दे सकता है। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो हम फिर से यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं इसका पेन का। यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट अपसाइड पे या फिर डाउन साइड पे एक स्ट्रॉन्ग मूव देगी। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। डाउन साइड के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। हमारे पास मल्टीपल चैनल्स हैं, चैनल भी बन रहा है, हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स भी हैं जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। अप साइड पे हमारे पास जो चैनल है, चैनल का जो ऊपर वाला लेवल है वही हमारे पास लास्ट जो टारगेट है वो रहेगा
डाउन साइड के लिए हमें इस चैनल के जो बेस वाला लेवल है इसके साथ साथ हमें मार्केट में कंटिन्यू करना है। इसको ब्रेक कर देगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन ब्रेक करने के बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल लेनी होगी। कंफर्मेशन कैंडल क्यों लेनी होगी? देखिए यहाँ पर हमें, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मार्केट नीचे गिरी है, कंफर्मेशन मिली हमें? नहीं मिली यहाँ पर। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट लिया लेकिन कंफर्मेशन मिली, यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं मिली। तो कंफर्मेशन नहीं दे रही है मार्केट, ब्रेक ले रही है लेकिन कंफर्मेशन नहीं दे रही है। तो अगर कंफर्मेशन मिल जाती है तो हमें एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है डाउन साइड का, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, चैनल की बेस लाइन ब्रेक हो जाती है तो। ऑल्दो यहाँ पे आई नो कि यहाँ पे काफी सारे लेवल्स मार्क हो गए हैं, लेकिन हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सभी लेवल्स जो है हमें हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और इसी में ही, इन्हीं लेवल्स के बीच में ही हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, ट्राइंगल पैटर्न भी मिल रहा है, हमें पैरेलल चैनल भी मिल रहा है। तो कुछ एरियाज में ऐसा होता है, रेयरली ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा नहीं होता कि आपको सारे पैटर्न्स, काफी सारे पैटर्न्स एक ही एरिया में आपको मिल रहे हो। तो इन चीज़ों को आप मार्क कर लीजिए, अपने लेवल्स को मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। हमारे लेवल्स को हम ग्रीन मार्क कर देते हैं, और डिसिसिव लेवल्स तो हमने ऑलरेडी ब्लैक मार्क कर ही रखे हैं। 105.770, 105.661 का लेवल, 770 ब्रेक किया तो बाई साइड प्लान करेंगे, और 661 ब्रेक किया तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। गोल्ड में देखिए तो डे के चार्ट पे चलते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे देखिए डोजी बनता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन भी हमने डिस्कस करी थी कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, नीचे की तरफ गिर रही है यहाँ से कॉन्टिन्यूसली, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये मार्केट को अभी रेजिस्टेंस भी देती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है अभी हमारे लिए। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, रेजिस्टेंस लाइन आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। ये मार्केट को पहले भी रेजिस्टेंस दे चुका है, इसने आज भी रेजिस्टेंस दिया है, और अभी फिर से मार्केट इसी लेवल तक जा रही है। ठीक है, तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है? अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लेकर नीचे की तरफ गिरती है, फर्स्ट टारगेट मिलेगा 1855 का, नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे क्योंकि यहीं पे आकर मार्केट वापस रिटर्न कर गई है, और यहाँ पे मार्केट ने क्लियर रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स इसी पॉइंट पर देखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल रहेगा 1853, 1849 का। तो डाउन साइड के लिए हम इन लेवल्स को सबसे पहले ग्रीन मार्क कर लेते हैं, और बाई साइड अगर हमें जाना है तो हमें ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक होने की वेट करनी होगी। ये ब्रेक हो जाता है तब भी हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है जब तक 1863 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती है। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हमें बाई साइड प्लान करने को मिलेगा 1868 का और 1871 का टारगेट। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो 1863 के ऊपर क्लोजिंग आती है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और अच्छी बॉडी के साथ, तो हमें बाई साइड प्लान करना है। अदरवाइज अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती है तो हमें सेल साइड प्लान करना है। तो लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। तो कल जो है सुबह 11:30 बजे से ही डाटा आना शुरू हो जाएगा, और 11:30 बजे जर्मन सीपीआई का डाटा आ रहा है, और ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये आपके एक्सपेक्टेड लेवल्स है, और ये आपके प्रीवियस लेवल्स हैं, और एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। तो सबसे पहले जर्मन सीपीआई का डाटा आएगा, जो जितना प्रीवियस था वही एक सेम एक्सपेक्टेड है। अगर सेम ही वैल्यूज आती है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये वैल्यू ज़्यादा आती है, मान लीजिए यहाँ पे 0.4% आ जाता है, तो यहाँ पे हमें एक EU और USD में एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर EU और USD स्ट्रॉन्ग हुआ तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा, और डॉलर इंडेक्स पे जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसको ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा गोल्ड के ऊपर। उसके बाद शाम को 6 बजे के राउंड यूएस का पीपीआई का डाटा आ रहा है, ये नेगेटिव एक्सपेक्टेड है, यानी कि प्रीवियस 0.7 था, अभी 0.3, यानी कि अगर आप ओवरऑल देखें तो आज भी यूएस डॉलर काफी नीचे की तरफ ही रहा है, हमारा डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा है, और कल के जो डाटा आ रहा है वो भी नेगेटिविटी ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर डाटा 0.3 आ जाता है, यानी कि 0.7 से अगर कम आता है, मान लीजिए 0.5 आ जाता है, 0.6 आ जाता है, तो ये डाटा भी एक नेगेटिव डाटा ही होगा क्योंकि ये प्रीवियस लेवल से नीचे की तरफ गिरा है। फोरकास्टेड लेवल जो है कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, लेकिन जो प्रीवियस वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग मार्केट किस तरह से अभी हमें डाटा दे रही है वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो प्रीवियस फिगर से हमारे जो एक्चुअल फिगर्स हैं उनको हमें कंपेयर करना चाहिए, ना कि फोरकास्टेड लेवल से। ठीक है, तो फोरकास्टेड लेवल जो हमें एक आइडिया देते हैं कि मार्केट किस तरह को जा सकती है या किस तरह का मोमेंटम मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। तो यहाँ से मार्केट DXY में
अगर ये डाटा नेगेटिव आता है यानी कि 0.7 से कम आता है तो DXY यहाँ पे नीचे की तरफ गिर सकता है, और डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा तो गोल्ड जो है हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। उसके 11:30 बजे ये जो मीटिंग है, FOMC की मीटिंग है, इसके जो मिनट्स रिलीज होते हैं इसका मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। इससे हमें आइडिया मिलता है कि जो फेड है अपनी इंटरेस्ट रेट को आने वाले टाइम में बढ़ाने वाला है या घटाने वाला है। तो उस एक्सपेक्टेशन या उस आइडिया की वजह से मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिलता है, और उसी वजह से यहाँ पे जो 11:30 बजे वाला डाटा है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 11:30 बजे मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो रिलीज होने वाले हैं, और ये मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें दे सकते हैं। तो इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए, टाइम फ्रेम्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड्स प्लान करने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।